नमस्कार। आप लोगों ने मोदी जी का एक गाना सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। एक दूसरा गाना है कि भैया के आवे दे सत्ता में कट्टा से उठा लेम घरों से रे, कुछ ऐसे करके गाना है। लेकिन मैं भाजपा के समर्थक और भाजपा के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये गाना निकला है कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, आप पावर होला ही खाली अहिर जाति मेरे, ये गाना केवल यादव पे नहीं बना है। ये गाना अलग अलग जाति के लोग अलग अलग तरीके से गाए हैं कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, पावर होला खाली कुर्मी जाति मेरे, बाभन जाति मेरे, तो हई जाति मेरे, मतलब जितना A to Z जातियां हैं टोटल लोग पावर अपना दिखा लिए हैं सिक्सर के 6 गोली से। लेकिन सवाल ये है कि आखिर में केवल आरजेडी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या इसमें आरजेडी का कोई नाम था? नहीं था। या ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ, अगर कोई यादव कम्युनिटी का लोग गा देता है इस गाने को तो उसका संबंध आरजेडी से ही हो सकता है? उसके माथे पे तो आरजेडी लिखा नहीं है, इस गाने में तो आरजेडी है नहीं। दूसरा गाना ये था कि भैया के आवे दे सत्ता में कट्टा से उठा लेम तोरा घरे से रे, इसमें तो कोई आरजेडी का नाम है नहीं। भैया का मतलब बहुत लोग हो सकते हैं। तो कुल मिला के हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आपके सियासी मुद्दे इतने कमजोर हो गए हैं कि नॉन लॉजिकल गाने को भी आप लोग आरजेडी से जोड़ दे रहे हैं, या आप ये जताना चाहते हैं कि जो भी यादव कम्युनिटी के लोग हैं सारे लोग आरजेडी ही हैं? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण कास्ट में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। यादव कम्युनिटी में भी बहुत से ऐसे लोग जिसमें से कुछ लोग आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है। अब बात रही, कुछ ऐसे भी गाने आए जिसमें आरजेडी का नाम लिया गया था। जैसे एक गाना ये भी था, छोटू छलिया ने गाया था कि ना ही गले वाला दाल ही रही तो आरजेडी के माल ही, जबकि वो कोई यादव कम्युनिटी से थे नहीं। एक और गाना गाया गया था कि जब आरजेडी सरकार बनता तब यादव रंगदार बनता, जबकि इसका विरोध आरजेडी समाज के लोगों ने भर भर के किया था। और जो गायक था वो यादव नहीं था, वो किसी दूसरे कम्युनिटी का था और वो आरजेडी का भी सपोर्टर नहीं था, बस आरजेडी को बदनाम करने के लिए वो गाना गाया था। उसके बाद में उसने माफ़ी वगैरह मांगा था। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि मोदी जी का जो भाषानवा का जो राइटर है ना, वो अब कमज़ोर होते जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि उस बीच में भी बहुत सारी गलतियां किया था और अभी नॉन लॉजिकल गाने को भी आरजेडी से जोड़ दिया है, आरजेडी के समर्थकों से जोड़ दिया है, जो कि बहुत गलत बात है। आपको चर्चाएं करनी चाहिए तो विकास पे। कब तक आप लोग जंगल राज के नाम पे लोगों को डरा डरा के वोट लेते रहिएगा? कब तक इन नॉन लॉजिकल गानों को आरजेडी से और आरजेडी के समर्थकों से जोड़ के और लोगों में भय पैदा करके आप लोग वोट लेते रहिएगा? आपके पार्टी के चिराग पासवान हैं, उनके ऊपर नहीं भी बना होगा तो 1000 से ऊपर गाने बने हैं, कि आपने उनकी कभी चर्चाएं की है? नहीं की है। ये सब नॉन लॉजिकल जो बातें आप करते हैं ना, एक मंच पे आप कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, आप फिर मंच पे आते हैं तो ऐसे ऐसे गाने गाते हैं, इसका लॉजिक आप आरजेडी से जोड़ देते हैं। तो आप यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, कुछ अंधभक्तों के नज़र में आप देवी देवता के स्वरूप हैं, तो आपको ये सब शोभा नहीं देता है। कम से कम आप तो उस गाने को सर्च किए रहते और उसका मीनिंग पहले समझ लेते कि हाँ, जो अर्थ है वो आरजेडी से मिलता जुलता है कि नहीं, इस गाने का जो लॉजिक है वो आरजेडी को टच करता है कि नहीं, ये सब समझ के उसके बाद में आप मन से बोलते। तो अब भगवान मुंह दे दिए हैं तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ बोल दीजिएगा। ये गलत चीज़ है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी एक गरिमा है, तो आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ भी आप किसी भी मंच पे जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे बात विकास का कीजिए। आपने पिछले 15 सालों में क्या किया है उसकी बातें कीजिए। आप चनपटिया आए थे, चनपटिया का कोई बात आप किया? नहीं किए। आपने पिछली बार वादा करके गए थे कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू करा देंगे, आएंगे अगली बार तो उसी के चीनी से चाय पियेंगे, क्या आपने चालू कराया? नहीं कराया। तो जो ज़रूरी बातें हैं वो सब आप लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बिना लॉजिक की बेहूदी बातें हैं ना, वो आप लोग कर रहे हैं। तो या तो आप लोग इसको छोड़ के और एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो खोल लीजिए, क्योंकि वो आप लोगों पे ज़्यादा सूट करेगा। तो इन सब चीज़ों से जो भी दर्शक बंधु है ना, वो लोग दूर रहिए, और क्या सही है क्या गलत है इन सब चीज़ों का आप लोग पहचान कीजिए। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें किसी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा।